नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार। और उसी के साथ मेरा हर बार का प्यार भरा सा सवाल, यानी कि पढ़ रहे हो ना भाई? अरे पढ़ रहे हो या नहीं? ऑब्वियस है सर, हम पढ़ाई हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। तो बच्चा लोग कैसे हो, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। आई होप आप सब लोग अच्छे ही हो गए। मैं मयूर निंबेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। और उसी के साथ मैं स्वागत करता हूं भारी भरकम उत्साह से अपने 9th क्लास की बैच यानी कि यथार्थ मराठी में। ठीक है बच्चा लोग, तो हमने जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट लेक्चर जो है वो कवर कर लिया है भाई। उसमें जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स किस तरह से जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह से वो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज हमने देख ली थी, बड़े ही प्यार से समझ भी ली थी भाई। ठीक है, जाइलम क्या फंक्शन करता है, फ्लोएम क्या फंक्शन करता है, वो दोनों मिलकर किस तरह से वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज हमने देख ली थी। तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण त्याच्या पुढचा टॉपिक शिकणार आहोत। चला तर मग टाइमपास कशाला करतोय, लवकरात लवकर जरा सुरुवात करूया। तो भाई सबसे पहले हम देखने वाले हैं टुडेज टारगेट। भाई क्या टारगेट लेके हम आज जाने वाले हैं और क्या क्या आज हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन क्या होता है वो चीज बता दो सर। क्या एक्सक्रीशन मतलब 2 नंबर? ना भाई ना, वो अलग है ये अलग है। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, और ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा। अब ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये है डायलिसिस। तो ये क्या होता है ये भी चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सीट पर तो बैठ गए, अब सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अपनी उडान होने वाली है। ठीक है बच्चा लोग, चलो तर बघूयात या लेक्चर मध्ये काय नक्की आहे आणि कशा प्रकारे मयूर सर तुम्हाला शिकवणार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। तो देखो भाई, अब मैं इनको समझाता हूं। तो क्या है, हमें पता है कि हमारी बॉडी बनी है सेल से। अब सेल जो है, सेल परफॉर्म करता है बहुत सारे प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉक्सिक मटेरियल को तोड़ना हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी फूड को तोड़ना हो गया, फूड को बनाना होगा। ये बहुत सारी चीजें जो है सेल परफॉर्म करता है। जब ये सारी चीजें परफॉर्म करता है तो हमें तो डिजायर्ड जो प्रोजेक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जो चाहिए होता है वो तो बनता ही बनता है। जैसे समझ लो हमारा सेल अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उससे एटीपी बन रहे हैं, लेकिन एटीपी बनते बनते हमारा CO2 भी तो बन रहा है जो हमें चाहिए नहीं। मतलब वो क्या हो गया, अगर वो बॉडी में स्टोर हो गया तो कुछ ना कुछ तो भी हार्मफुल वो इफेक्ट हम पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल CO2, बराबर है। उसी के साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं और उसमें बहुत सारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता रहता है, जो कि अगर हमारे बॉडी में उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा तो भाई उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसको टाइम टू टाइम सेल के बाहर यानी कि बॉडी के बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और जो प्रोसेस होती है उस वेस्ट मटेरियल को, उस हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकालने की, उसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उसी को क्या कहते हैं भाई, हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आप बोलोगे कि सर क्या 2 नंबर जो हमें लगती है सुबह सुबह या फिर कभी भी तीखा खा लिया, मीठा खा लिया, कुछ भी हो जाता है, हमें 2 नंबर जो जाना पड़ता है, क्या उसको भी हम एक्सक्रीशन कह सकते हैं? ना बेटा, उसको हम कहते हैं इजेशन। उसे हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, चलो इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो एक्सक्रीशन जो है वो क्या करता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का। अब सेल जो है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस तो करेगा ना मेरा भाई, बराबर है। अब वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा तो उसमें भी कोई तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। त्याच प्रकारे जे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आहेत, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड ह्यूमन या फिर प्लांट एंड एनिमल, वो भी क्या करेंगे, वो भी सेल से बने, तो वो भी क्या करेंगे भाई, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे, उसमें से क्या निकलेगा, हमारा अलग अलग वेस्ट निकलेगा।
तो उसको भी बॉडी के बाहर निकालना जरूरी है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये बताओ भाई कमेंट में इसका नाम क्या होगा, तब तक तो मैं इसको बोल देता हूं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर प्लांट, समझ लो ये एनिमल। इसका नाम बताओ भाई ये कौन है। अब तो आपको पहचान में आ गया होगा कि ये कौन है। ये है अलग अलग, जिसको कोई शक्ल नहीं है, जिसको कोई अकल तो होगी ना भाई, सेल है तो परफॉर्म करेगा, अकल तो होगी उसको, ठीक है। जिसको कोई भी शेप नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये है अमीबा, ये है अमीबा। तो अमीबा क्या है भाई, सेल से बना है। अब जब ये सेल कुछ ना कुछ इसके अंदर रेस्पिरेशन होता होगा या फिर जो कुछ भी अलग अलग प्रोसेस होती होगी, खाना खाता तो होगा तो उसको तोड़ता होगा, तो उसके बाहर उससे क्या निकलता होगा, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता होगा। तो ये क्या करता है, इसके पास कुछ तो भी ऑर्गन दिख रहा है कि ये निकाल के जैसे वो वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देगा, है क्या, नहीं है। तो ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से क्या करता है, बॉडी सरफेस से ही क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, हमारा वेस्ट मटेरियल जो है सीधा यहां से निकाल देगा, यहां से निकाल देगा, यहां से निकाल देगा, यहां से निकाल देगा। उसकी जो बॉडी सरफेस है, एक ही तो सेल से बना, एक तो क्या ही बॉडी सरफेस, तो उसका जो सेल सरफेस है उसी से क्या कर देगा, वो सीधा सीधा सराउंडिंग में अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ देगा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के पास ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन होते नहीं है, ऑर्गन और सिस्टम नहीं होती है, ठीक है, ऑर्गन और सिस्टम नहीं होती है। लेकिन अगर नो ऑर्गन और सिस्टम मतलब प्रेझेंट नाही होतीये प्लांट में, पण मी तेच जर ॲनिमलची जर गोष्ट केली तर ॲनिमल मध्ये एक पर्टिक्युलर ऑर्गन आणि सिस्टम असते, ऑर्गन एंड सिस्टम उसमें होती है। जैसे कि भाई किडनी, एक किडनी बेच दो एक आईफोन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। एक्सक्रीशन में क्या क्या एक्सक्रीट होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया होगा, हमारा गैसेस बनते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, प्लांट्स की बात करें तो ऑक्सीजन बनता है। इन सारी चीजों को बाहर फेंकना होता, ठीक है, बाहर फेंकना होता। तो अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो सीधा बॉडी सरफेस से ही हमारा फेंक देगा। प्लांट की बात करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, किडनी होता है। किडनी क्या करेगा, फेंक देगा। लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करेगा, CO2 बाहर होगा। स्किन होता है तो स्किन में क्या होता है, स्वेट आपको आता है, पसीना, त्याला मराठीत म्हणतात घाम। त्या घाम पण काय, हा एक्सक्रीशन साठीच आपल्याला हेल्पफुल ठरतो। एवढी गोष्ट क्लियर है। चलो भाई अब देखते हैं धुआंधार। तो ये जो प्लांट में जो है, सबसे पहले प्लांट में देखेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लांट में एक्सक्रीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी के बाहर फेंकना, इट्स नथिंग बट एक्सक्रीशन, ठीक है। अब ये जो प्लांट है, प्लांट में आपने बहुत बार ऐसा कुछ तो भी देखा होगा, ये तो आपने पर्टिकुलरली बहुत बार देखा होगा, ये तो पर्टिक्युलरली आपने बहुत बार देखा होगा। याला म्हणतात गोंद, याला म्हणता आपण डिंक, डिंक म्हणतो, बरोबर आहे, जो की आपण मजेने एकदम खातो, बरोबर है, एकदम मजेने अपन तो क्या करतो, डिंक खातो। जो गोंद होता है या फिर ये गम होता है वो हम बड़े ही चाव से उसको खा लेते हैं भाई। लेकिन वो तो भाई पॉटी है किसकी, वो तो प्लांट की पॉटी है। अब खाओगे, अब खाओगे, हाँ सर हम तो खाएंगे क्योंकि उसकी टेस्ट अच्छी होती है। देखो भाई वो प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एनिमल के लिए भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, लेकिन मतलब वो एनिमल के लिए भी हार्मफुल प्रोडक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम मराठी में डिंक बोलते हैं वो बहुत हेल्दी होता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। और वैसे ही जो प्लांट्स है वो, ये आपको व्हाइट व्हाइट डॉट दिख रहे हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर बहुत सारे व्हाइट डॉट दिख रहे हैं, ये है भाई सॉल्ट। सॉल्ट भी प्लांट क्या करता है, बाहर निकलता है, तो इस फॉर्म में वो सॉल्ट बाहर निकलते हैं। उसी के साथ आपने बहुत बार ये ऐसे पानी के ड्रॉपलेट भी दिखाए हैं, तो ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो भाई प्लांट में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। उसके पास ना किडनी है ना कुछ है, ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। या फिर हम जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, उसके बाद यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, वो सारी की सारी एक क्या है, सिस्टम, अलग 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 ऑर्गन जुड़कर एक सिस्टम बनी है। उस तरह से कुछ भी सिस्टम प्लांट में नहीं होती है,
इतनी बात सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ये एक्सक्रीशन होता कहां से है सर? वो एक्सक्रीशन अलग अलग जगह से होएगा, वो अलग अलग जगह से वो एक्सक्रीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर से होगा, फॉर एग्जाम्पल लिप से होगा। अब लिप से भी एक्सक्रीशन होता है, हाँ भाई क्यों नहीं होता। ऑक्सीजन लिप से तो बाहर निकलता है मेरी भाई, बरोबर। उसके बाद फ्रूट्स में भी होता है, तो देख लो पॉटी खा रहे हो फ्रूट खा रहे हो मतलब। और बार्क ऑफ द स्टेम जो होता है उसमें उसमें उससे भी प्लांट जो है अपना एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकालता है। इतनी बात सबको क्लियर है? एवढी सर्व गोष्ट समजला तर साइट ऑफ एक्सक्रीशन कुठले कुठले आहेत प्लांट मध्ये? लीफ आहे, फ्लॉवर आहे, फ्रूट आहे आणि बार्क ऑफ द स्टेम आहे। म्हणजे स्टेमचा जो सरफेस आहे त्यामधून पण काय होतं, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर निघतात प्लांटच्या। एवढी गोष्ट सर्वांना क्लिअर आहे? त्याच प्रकारे आता गॅसियस वेस्ट जो आहे तो पण प्लांटच्या बॉडीच्या बाहेर काढला जातो। अब प्लांट के लिए भाई CO2 तो यूजफुल है, लेकिन वो जब कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, फॉर एग्जांपल फूड का सिंथेसिस करता है, तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है जिसका नाम है, भाई बताओ, O2 यानी कि हमारा ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? गैसियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या होता है भाई? एक कोने में आपने अगरबत्ती लगा दी, एक कोने में लगा दी, तो वहां का स्मेल तो वहां पर होना चाहिए, लेकिन क्यों वो आपको दूसरे कमरे में भी आपको स्मेल करना होता, क्योंकि आपको वो अगर आप इनहेल करो तो आपको वो खुशबू महसूस होने लगती। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स थे वो क्या होते गए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। वो क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। एक कॉन्सेंट्रेशन वहां पर उस पार्टिकल का, उसमें उस खुशबू का जो है ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया, फिर वो क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जहां पर कोई भी खुशबू नहीं है वहां पर वो मूव होने लगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो उसी तरह से प्लांट्स में जो गैसियस वेस्ट बनता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू क्या किया जाता है, वो प्लांट के बाहर निकाला जाता है। अब कहां से निकलेगा भाई? स्टोमाटा से, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस जब होती है वहां पर एक प्रोडक्ट बनता है जो कि होता है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए यूजफुल है लेकिन प्लांट के लिए नहीं है। वो क्या करेगा, वो बाहर फेंकता जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, बहुत बड़े प्लांट के लिए भी यूजफुल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, लेकिन उसको बाहर फेंकना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो। सम वेस्ट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल ऑफ द लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, एंड बाय द टाइम दे गेट फॉल ऑफ। तो देखो भाई, वेस्ट मटेरियल लीफ में भी जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल जो वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट में होते हैं? एक होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है वैक्यूल। ये दो ऑर्गेनिली जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में दिखते हैं। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या करता है, ऐसे खाली ऐसी एक क्या होती है, पोतली होती है जहां पर कुछ भी आके भर दिया जाता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो जो कुछ भी हमारे वेस्ट मटेरियल हो, या फिर जो कुछ भी फूड हो, वो वैक्यूल में स्टोर करके रख दिया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां पर क्या होता है कि प्लांट जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल बना रहे हैं उसको वो सीधा वो वैक्यूल में जमा कर देंगे। किसके वैक्यूल में? वो चाहे वो हो सकता है लीफ का वैक्यूल, वो फ्रूट का वैक्यूल, वो फ्लावर का वैक्यूल हो। और जैसे उनकी एज हो जाती है, वो क्या हो जाता है, फ्रूट टूट कर नीचे गिर जाएगा, लीफ टूट कर नीचे गिर जाएगा, फ्लावर तुटून खाली पडणार। आता हे खाली पडणार म्हणजे वेस्ट मटेरियल काय झालं, प्लांट पासून दूर झाला। समजलाय? अशा प्रकारे प्लांट मध्ये काय केला जातो, वेस्ट मटेरियल यानी कि एक्सक्रीशन परफॉर्म की जाती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम मतलब जो काम में नहीं है, उस जाइलम में उसको स्टोर किया जाता है और उसको बॉडी के बाहर यानी कि प्लांट के बॉडी के बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। डिंक खाल्ला, डिंक त्याच फॉर्म मध्ये त्याला काय केलं होतं, बॉडीच्या बाहेर काढला जातो। समजताय का? अशा प्रकारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांटच्या बाहेर काढले जातात। ठीक है, ओके। इन सम प्लांट्स वेस्ट मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो बच्चा लोग इसको ध्यान से देखो भाई, पहले ही बोल के रखता हूं, इसको ध्यान से देखो। कैल्शियम ऑक्सैलेट के फॉर्मेट में, कैल्शियम ऑक्सैलेट के फॉर्मेट में जो है वेस्ट मटेरियल किसी किसी प्लांट में बाहर निकाला जाता है, उसी को हम कहते हैं रैपिड्स। उसी को हम कहते हैं रैपिड्स। अब रैपिड्स होते कैसे है सर? ये देख लो भाई,
ये होते हैं रैपिड्स, क्रिस्टल, ऐसे निडल लाइक होते हैं, ऐसे निडल लाइक। तो आपने कहीं कभार पाइनएप्पल खाया होगा, अननस, आणि जेव्हा तुम्ही अननस खाता तर तुम्हाला काहीतरी टाळ्यावर वगैरे काहीतरी असं असं वाटतं की रुतल्यासारखं, असं खरचटल्यासारखं वाटतं। क्यों होता है भाई? बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल, इसको एक कहते हैं रैफिड्स, इसको कहते हैं रैफिड्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? निडल्स लाइक होते हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ठीक है, तो हमें क्या कैसे लगता है? ऐसे ऐसे लगता है किसी ने ऐसे सुई वुई लेके हमें ऐसे क्या कर दिया, इसको ऐसे पिंच कर दिया होगा, या फिर ऐसे असं काय करणार, टोचलं असणार, बरोबर आहे। जसं आपण पाइनएप्पल खातो तर आपल्याला असं वाटतं आतून काहीतरी असं छिल्ल्यासारखं वाटतं, माहिती आहे, बरोबर आहे। पूर्णचा पूर्ण आपला जो वरचा जो पॅलेट असतो तो काय असं वाटतं सोडल्यासारखा होऊन जातो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल कॉल्ड एज अ रैफिड्स। तो इस फॉर्म में क्या होता है भाई? इस फॉर्म में जो है एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में, जो कि होता है बड़ा ही सिंपल सा होता है। तो इसको हम ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे, जो किताब में दिया है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तब अब आते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। हम मनुष्य प्राणी में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है वो अभी हम देख लेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, सॉरी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है भाई, ठीक है। नीट पे भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए भाई इसको देखते हैं। तो हमारी जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे प्लांट में देखा था, ये तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बराबर। प्लांट में बहुत सारे सेल से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता कि जहां से वो एक्सक्रीशन वो परफॉर्म हो। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में एक पर्टिकुलर कुछ तो भी इस तरह से क्या होता है भाई, एक सिस्टम होती है। ये एक ऑर्गन, 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 ये ऐसे बहुत सारे ऑर्गन 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 जुड़कर एक सिस्टम बन जाती है, ऑर्गन सिस्टम। कौन सी है? ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसका जो मेन ऑर्गन होता है ये है किडनी भाई। अब देखो किडनी किस तरह से हमें देखना है। तो ये जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है ह्यूमन में, उसमें जो है कुछ कुछ ऑर्गन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उस सिस्टम में, कोई तो भी ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन्स किस तरह से? सबसे पहले होता है भाई हमारा किडनी। सबसे पहले क्या होता है भाई? ये होता है हमारा किडनी, ठीक है। चलो, बहुत, अरे ये क्या कर दिया भाई मैंने, हाँ। सबसे पहले होता है किडनी, उसके बाद होता है पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। उसके बाद है वन यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद है वन यूरेथ्रा। अब ये सारे के सारे ऑर्गन मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी। अगर आप किडनी का शेप देखते हो, तो आप अगर यहां पर देखते हो तो किडनी का शेप देखो भाई किस तरह से बन रहा है। किडनी का शेप देखो किस तरह से बन रहा है। किडनी का शेप अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखो, यहां से इस तरह से कुछ तो भी किडनी का शेप बन रहा है, यहां से इस तरह से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या, ये राजमा का चावल, राजमा का चावल नहीं, राजमा चावल जो आप खाते हो, जो राजमा का बीन होता है, उस तरह से दिख रहा है। तो जो किडनी का शेप जो होता है वो होता है बीन शेप होता है। वो कैसे होता है? बीन शेप। बीन मतलब कैसा? देखो भाई, बीन मतलब इस तरह से, ये इस तरह से बीन शेप, इस तरह से होता है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये किडनी होती कितनी है? टू किडनीज, एक इस साइड पर, एक इस साइड से। अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं, वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या भाई? ये बीच में का जो आपको रॉड दिख रहा है ना, ये होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो एक किडनी, लेफ्ट किडनी यहां पर होगी, राइट किडनी यहां पर होगी। लेकिन यहां पर एक ताजुब की बात यह है कि ये जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली अपर साइड पर होती है एज कंपेयर टू द राइट किडनी। तो राइट किडनी क्या होगी? लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। कहां पर होगी? ये वर्टिबल जो कॉलम है इसके दोनों साइड पर होते हैं। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें क्या होता है भाई? हमारी किडनी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये जो लेफ्ट किडनी है थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। अब क्या ये सर इस साइड पे होती है कि किडनी? नहीं भाई, ये होती है बैक साइड पर। तो किडनी जो है वो होती है बैक साइड में। ये हो गया एंटेरियर, ये हो गया पोस्टीरियर साइड पर क्या होती है भाई? हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले किडनी होती कितनी है? दो, एक लेफ्ट एक राइट। तो बोलते हैं ना, एक किडनी में बेच दूंगा, एक किडनी पे जी लूंगा, ठीक है। एक होती है लेफ्ट किडनी, एक होती है राइट किडनी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पर होती है। उसमें से लेफ्ट किडनी ऊपर की तरफ होती है, थोड़ी सी स्लाइटली अपर साइड, और राइट किडनी क्या होती है? थोड़ी सी लोअर साइड पर, ठीक है। देखो,
टू बीन शेप किडनी आर सिचुएटेड ऑन वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। यहां पर अगर वर्टिबल कॉलम है एक साइड पर और एक दूसरे साइड पर, ठीक है। प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये क्या हो गया, ये हो गया एंटेरियर और ये क्या हो गया पोस्टेरियर। तो हमारी जो किडनी है तो यहां पर इस साइड पर क्या है भाई, हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। इतनी बात सबको क्लियर है। चला बघूयात, राईट किडनी इज स्लाइटली लोअर दॅन द लेफ्ट वन, बरोबर आहे। राईट किडनी जे आहे याच्यामध्ये तुम्ही डायग्राम मध्ये पण बघू शकता, ही जे राईट किडनी आहे बघा, जर आता मी जर तुम्हाला दाखवायला गेलो यामध्ये, देखो राइट किडनी देखो, यहां पर देखो लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर है, राइट किडनी क्या है स्लाइटली लोअर है भाई, समझ रहे हो। तो हा जर राइट किडनी आहे ते काय असतं, थोडी खाली असते, लेफ्ट किडनी कशी असते थोडी वर असते। इतनी बात सबको क्लियर है। अब किडनी तो भाई हमने डिस्कस कर ली, है। यहां पर ही क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लड में, आपके ब्लड में, अब ब्लड ही तो है भाई, हर एक सेल को कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा ब्लड। अब ब्लड में ही क्या करेगा, सेल क्या कर देगा, पूरा जो वेस्ट मटेरियल बनाए फेंक देगा ब्लड में। अब ब्लड कहां पर जाएगा, ब्लड कैसे करेगा, तो वो लेके आता है किडनी के पास, और किडनी में क्या होता है, किडनी में पूरा का पूरा उसको फिल्टर किया जाता है ब्लड को, वहां से वेस्ट मटेरियल पूरा का पूरा भेजा जाता है और अच्छा वाला ब्लड जो है उसको फिर से बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब ये तो किडनी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है पेयर ऑफ यूरेटर। अब यूरेटर क्या होता है, अब किडनी में जो है पूरा का पूरा ब्लड आ गया, किडनी में जो जिसमें पूरा का पूरा क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, बहुत सारा क्या है, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल यहां पर आ गया ब्लड से, फिर यहां पर वो फिल्टर हो गया। अब फिल्टर होने के बाद उस जो है फिल्टर, अब जो फिल्टर बन गया तो उसको हम कहते हैं यूरिन। अब जो ये यूरिन है वो फिर ये एक पाइपलाइन यहां से बाहर निकलती है, देखो यहां से एक पाइपलाइन बाहर निकल रही है और यहां से इस किडनी से पाइपलाइन बाहर निकलती है। ये जो पाइपलाइन बाहर निकल रही है किडनी से लेकर इस यहां पर एक ब्लैडर तक, तो इसको हम कहते हैं यूरेटर, और यूरेटर कितना होगा, एक किडनी से एक निकलेगा, दूसरे किडनी से दूसरा निकलेगा, मतलब कितने हो गए, दो, मतलब एक पेयर में प्रेजेंट है, बराबर है। पेयर ऑफ यूरेटर देख रहे हो, एक और एक और ये दो, मतलब क्या हो गए, दो जो मतलब दो अगर बूट होते तो हम क्या करते, पेयर ऑफ बूट, बराबर है। तो कितना है, पेयर ऑफ यूरेटर, समझ लो। एक यूरेटर आणि दुसरा आहे, एक यूरेटर या किडनी पासून नाही, दुसरा यूरेटर दुसऱ्या किडनी पासून, एवढी गोष्ट ठीक आहे। आणि यूरेटर काय करते, याच्यामध्ये जे काही युरिन बनलेली आहे किडनीमध्ये ते कॅरी करते इकडे यूरिनरी ब्लॅडर पर्यंत। उसके बाद क्या है भाई, वन यूरिनरी ब्लैडर। तो ये देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर। आप अगर यहां पर आपको बहुत जोर से ऐसे 1 नंबर लगी हो, सर बाहर नहीं भेज रहे आपके क्लास को, आपने बोला सर मुझे जाना है, लेकिन सर बोल रहे नहीं, पूरा जब तक लेक्चर नहीं होगा तब तक यहां से कुर्सी से उठना नहीं है, क्लासरूम के बाहर जाना नहीं है। तब क्या होगा, आप ऐसे पकड़ के बैठे हो और आप यहां पर अगर प्रेस करते हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, थोड़ा सा क्या होता है भाई, प्रेशर फील होता है। ये प्रेशर क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वहां पर उस जगह पर है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज नथिंग बट द पाउच, समझ रहे हो। वहां पर क्या होता है, पूरा का पूरा यहां से जो यूरिन बना है यहां पर आके स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होगा फिर, स्टोरेज ऑफ यूरिन, ठीक है। ऐसे आके वहां से यहां से आ गए, यूरेटर से क्या हो गया, यूरिन आके यहां पर इस यूरिनरी अपना ये जो है यूरिनरी ब्लैडर पे क्या हो गया भाई, वो स्टोर हो गया यूरिन, ठीक है। अब इस जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोर हुआ है उसको बॉडी के बाहर, तो अब यूरिन तो भाई वहां पर तो नहीं रहेगा पूरे लाइफ टाइम, उसको बाहर भी निकालना होगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसे इतना होगा, वो इतना फूलेगा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद तो भाई फट जाएगा, तो उसके बाद उसको रिलीज तो करना होगा, और वो बाहर बॉडी के बाहर जो है वो यूरिन को फेंकना होगा। तो वो कौन करेगा, वो करता है यहां पर एक नली जो होती है यूरेथ्रा, उसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर थी उसको बाहर फेकने का काम, बरोबर आहे। काय काय बघितलं आपण, किडन्या आहेत एक पेयर मध्ये, 1 2, दिस राइट वन इज स्लाइटली लोअर ऑन साइड, बरोबर आहे। हे जे राईट किडनी जे आहे थोडा लोअर पोर्शनला असतो, लेफ्ट अप्पर वनला असतं, ठीक आहे। त्यानंतर त्या एका किडनी पासून एक युरेटर निघेल, दुसऱ्या किडनी पासून 2 युरेटर, म्हणजे किती झालं आहे, पेयर मध्ये प्रेझेंट आहेत। त्यानंतर युरेटर कुठे येणार, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये ओपन होणार, बरोबर आहे। युरिनरी ब्लैडर मध्ये ओपन आणि युरिनरी ब्लैडर मध्ये काय होणार, यूरिन स्टोर होना। लेकिन जब ये यूरिनरी ब्लैडर ये पूरा भर जाएगा, तब
ये यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरेथ्रा अपना गेट खोल देगा और पूरा का पूरा यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई। इस तरह से होती है हमारी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो भाई हमें हमें पता है कि अभी ये जो किडनी है, किडनी में क्या हो रहा है भाई, यहां पर आपको दिख रहा होगा इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, क्या करता है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाता है। यानी कि यहां पर जो कुछ भी ब्लड आ गया उसमें क्या था, वेस्ट मटेरियल, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, वो प्यूरिफाई किया गया। अब वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है ये यहां से सीधा हार्ट की तरफ लेके जाएगा। और ये जो आपको क्या दिख रहा है यहां पर, ये एब्डोमिनल एओर्टा जो दिख रहा है, एओर्टा क्या करेगा, एओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट मटेरियल वाला जो ब्लड है वो कहां पर लेके आएगा, ये देखो रीनल आर्टरी। इसका ये अभी क्या कर दिया, यहां पर आर्टरी आ गई, आर्टरी क्या करेगी, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और उसी के साथ वेस्ट मटेरियल भरा हुआ जो ब्लड है वो यहां पर किडनी की तरफ लेके आए। और यहां पर किडनी पे एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। किडनी में बहुत सारे ऐसा एक क्या होता है, एक ऐसे आपण ते मराठी म्हणतो ना चाळणी घेऊन, गाळणी घेऊन, चहा चाळणी किंवा चहा गाळणी म्हणतात, त्याला घेऊन असे जे असतात ना तसे भरपूर सारी युनिट लागलेले असतात, एक एक छोटे 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 युनिट लागलेले असतात। दिस इज नथिंग बट द नेफ्रॉन, जो कि होता है फंक्शनल यूनिट। इस किडनी में कहां पर होता है यूरिन का फिल्ट्रेशन, वो होता है नेफ्रॉन में। अब भाई नेफ्रॉन किस तरह से होता है ये देख लीजिए। नेफ्रॉन होता है कुछ तो भी इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। एक्चुअल में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल बॉडी का निकाला जाता है वो निकाला जाता है इस नेफ्रॉन में, वो निकाला जाता है इस नेफ्रॉन में। तो देखो भाई ये होता है नेफ्रॉन, ठीक है, ये होता है नेफ्रॉन। तो ये जो आपको इस जो आउटर पोर्शन जो दिख रहा है इस तरह से, ये किडनी का जो ये आउटर पोर्शन जो दिख रहा है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। और अंदर का जो है इसको कहा जाता है मेडुला, उसको कहा जाता है मेडुला। आउटर वन इज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज द मेडुला। तो देखो भाई ये नेफ्रॉन का जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो यहां पर एक लाइन दिखे गई है, इथे एक लाइन आहे, हा वरचा पार्ट काय, हा पूर्ण आहे कॉर्टेक्स, आणि अंदरचा काय, हा पार्ट आहे पूर्णचा पूर्ण मेडुला। एवढी गोष्ट है। इसको ऐसे करके यहां पर फिट कर दो, इस कोन को ऐसे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स और अंदर का पोर्शन मेडुला। तो इस तरह से नेफ्रॉन उसमें लगे होते हुए। अब ये नेफ्रॉन में कौन से स्ट्रक्चर किस 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 तरह से काम करते हैं वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो भाई मैं क्या करता हूं, नेफ्रॉन को यहां पर निकालता हूं। बघा नेफ्रॉनचा स्ट्रक्चर कसा असतो, तुम्ही सिंपली नेफ्रॉन काढू शकता, ठीक आहे, हा असं एक, ठीक है, देखो भाई देखो, मैं यहां पे नेफ्रॉन निकालने जा रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं नेफ्रॉन निकालने जा रहा हूं, ठीक है। यहां से एक छोटा सा पाइप जाएगा ऐसे, ऐसे एक छोटा सा पाइप जाएगा ऐसे, और फिर से वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, फिर से यहाँ पर वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर से वो यहाँ पर ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये एक फिर बड़े वाले ट्यूब में ओपन होगा, ये बड़े वाले ट्यूब में क्या हो जाएगा भाई, ये ओपन होगा बड़े वाले ट्यूब में इस तरह से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से क्या होता है भाई, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर एक बड़ा ही थीन लेयर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है इस तरह से। देखो इस तरह से ये क्या हो रहा है भाई, ये इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब इस कप लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे कर देता हूं तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां पर जो है एक ब्लड वेसल आप यहां पर आके ये होती है, ठीक है, यहां पर ब्लड वेसल आती है इस तरह से, इस तरह से यहां पर ब्लड वेसल आती है, ब्लड लेकर आती है, और यहां से फिर ये जो है यहां से निकला जाता है। तो अब ये ब्लड वेसल क्यों आ रही है, देखो सबसे पहली बात तो यहां पर जो ये आपको कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज का नेटवर्क दिखेगा। तो क्या हो रहा है, यहां से जो है ब्लड आ रहा है, लेकिन ये ब्लड कौन सा है, वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है। वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी हमारा निकालना है बॉडी के बाहर, जो वेस्ट मटेरियल निकालना है वो वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ ब्लड यहां पर आ गया।
अब यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ब्लड में से क्या क्या होता है, ब्लड में से ये जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां पर, यहां पर अंदर आ जाता है। तो यहां पर जो ये कैपिलरी का जो पूरा नेटवर्क बना है, यहां पर जो कैपिलरी का पूरा ऐसे नेटवर्क बना है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और आपको जो ये यहां पर ऐसे ऐसे कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, देखो भाई, बोमस कैप्सूल। तो ये बोमस कैप्सूल क्या होता है? बोमस कैप्सूल एकदम थीन लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। कैसे? एकदम थीन लेयर से, बहुत नहीं बहुत, एक यहां पर एक सेल्स होते हैं, एक एक सेल से बना हुआ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जब यहां से जो वेस्ट मटेरियल भरा हुआ ब्लड जो है एकदम फोर्सफुली लेके आता है, तो यहां से क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है भाई, यहां पर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, चाय, बरोबर आहे, चायची जे चाळणी असते किंवा गाळणी असते त्याला काय म्हणतो, विदर्भामध्ये गाळणी, आपल्या तिकडे जर चांगला गेलं तर आपण त्याला चाळणी म्हणतो, ठीक आहे। तर आपण काय करतो, चहा, आपल्याला काय पाहिजे, फक्त चहा पाहिजे, बरोबर, त्याच्यामध्ये दूध आणि विरघळलेली साखर आणि पत्ती विरघळलेली, आणि त्यामध्ये काय पाहिजे, आपल्याला पाणी पाहिलं, बाकी पत्ती आपल्याला नकोय, बरोबर आहे। तर आपण काय करतो, चाळणी घेतली, त्याला वरून आपण चाय काय केलं, त्यामध्ये पोर केलं। जब हमको पत्ती नहीं चाहिए होती तो हम क्या करते, चाय को ऐसे एक कप लेंगे, कप के अंदर क्या ऊपर क्या लग देंगे, कप के ऊपर क्या लगा देंगे, जो फिल्टर होता है हमारा वो लगा देंगे, ऊपर से चाय को डाल देंगे, चाय का पूरा जो चाय हो नीचे चला गया, और जो पत्ती है वो ऊपर ऊपर रहेगी, बराबर है। जो टी पाउडर है वो ऊपर ऊपर रहेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वहां पर एक फिल्टर यूनिट लगा दिया है, बराबर है। उसी तरह जो यहां पर बहुत सारा ब्लड है, और ब्लड में क्या है भाई, ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें क्या है, ये बहुत सारा वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ ब्लड है वो, लेकिन यहां पर क्या, हमने यहां पर एक फिल्टर यूनिट लगा दिया, जैसे कि हमने चाय के लिए वो गाड़नी जो लगाई थी उस तरह से वो फिल्टर यूनिट लगा दिया। फिर यहां से पूरा का पूरा जो है वेस्ट मटेरियल यहां पर अंदर चला जाएगा, और जो कुछ भी फिल्टर हुआ ब्लड है वो फिर से कहां पर चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? तो ये बोमस कैप्सूल क्या कर रहा है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट का काम कर रहा है। ये ग्लोमेरुलस क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो वेस्ट मटेरियल बोमस कैप्सूल में आ गया, वो आगे एक ट्यूब में जाता है, इसको कहा जाता है, ऐसे ट्यूब होता है भाई, ऐसे 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 नाक की जैसे ऐसे ऐसे ट्यूब होता है, इसको कहा जाता है पीसीटी, इसको कहा जाता है पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। कॉन्वुलेशन देख रहे हो ऐसे, कॉन्वुलेशन, और ये ट्यूब है। प्रोक्सिमल मतलब स्टार्टिंग फेज में, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड एक ट्यूब होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है पीसीटी, ठीक है। अब देखो भाई, पीसीटी में क्या होता है, मैं बात बताता हूं पीसीटी में क्या होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां से अभी ये जो ब्लड जा रहा है तो पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल सीधा का सीधा पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो, जरूरी नहीं है। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल फिल्टर ही नहीं हो पाता, समझ रहे हो। और क्या होता है कि बहुत सारे जो यूजफुल जो सब्सटेंसेस लाइक वाटर, बहुत सारे जो मिनरल्स है वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल के साथ फिल्टर हो जाते हैं। अब भाई यहां से फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन वाटर तो हमें जरूरी होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहां इस ट्यूब में चला गया तो वो तो फिर यूरिन बन के भाई बॉडी के बाहर चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। वाटर तो हमें बहुत जरूरी होता है, तो क्या किया जाता है देखो भाई, यहां से जो आपको ये जो यहां पर ये जो कैपिलरी जो थी ना, ये आगे जाके यहां पर इस तरह से यहां पर नेटवर्क बना देती है, इस तरह से यहां पर नेटवर्क बना देती है। फिर क्या हो गया था कि इस कैपिलरी में तो वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट था, जो कि यहां पर पूरे की पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाया था। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, फिर से इसको क्या किया जाता है, इसमें रीएब्सॉर्ब किया जाता है, सॉरी, इसको क्या किया जाता है, यहां पर सीक्रेट किया जाता है। ये जो वेस्ट मटेरियल जो उस ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि यहां पर पूरी तरह से फिल्टर नहीं होगा, उसको फिर से इस प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल के पास लेके उसको फिर से जो है इस ट्यूबुल के अंदर ढकेला जाता है। इस ट्यूबुल के अंदर क्या किया जाता है, धकेला जाता है, समझ रहे हो। इस ट्यूबुल के अंदर क्या किया जाए, जो वेस्ट मटेरियल यहां पर पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाया, जो बच गया था, बच के भाग के चला गया था, उसको लगा मैं तो भाई बच गया, अब तो मैं तो यूरिन में नहीं जाऊंगा। लेकिन
ये पीसीटी बोलता है लेके आओ उसको, ये ब्लड कैपिलरी यहां पर आ गई, फिर ये क्या करेगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या करेगी, उसको खींच लेगी। तो ये जो वेस्ट मटेरियल, ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल कहां पर चला जाएगा, इस ट्यूब में चला जाएगा। लेकिन भाई यहां पर जब ये फिल्ट्रेशन हो रहा था तो बेचारा हमारा वाटर भी तो यहां पर आ गया था इस ट्यूबुल में, उसी के साथ बहुत सारे जो हमारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे वो भी इसमें अंदर आ गए थे। अब इसको तो बाहर नहीं फेंकना बॉडी के बाहर, तो क्या करेगा, तो ये जो यहां से जो वाटर वाटर जो था या फिर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, इसको क्या किया जाएगा, इसको फिर से इस ब्लड वेसल में रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। रीएब्सॉर्ब, उसको क्या किया जाएगा, रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। किसको, वाटर और बहुत सारे जैसे हमारे क्या होते मिनरल्स होते, फॉर एग्जांपल हमारे आयंस होते, Na+ आयन, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, हमारे कैल्शियम होता है, हमारे ग्लूकोज होता है। तो ये तो हमारे बॉडी के बाहर नहीं फेंकना, वो तो वेस्ट मटेरियल नहीं है, तो इसको फिर से क्या किया जाता है, उसको इस कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब किया जाता है इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। उसी के साथ इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। ये जो नीचे जो आपको ट्यूब दिख रही है, इसको कहा जाता है, एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। तो इस लूप ऑफ हेनली में भी क्या होता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, H2O रीअब्सॉर्प्शन होता है, वाटर को फिर से ब्लड में लिया जाता है। उसी तरह हमारा जाइए, इसको कहा जाता है, ये तो हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर इसके बाद फिर से जो ट्यूब है ऐसे 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 होती जाती है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई, रुको कलर चेंज कर लेता हूं, इसको कहा जाता है डीसीटी। याला म्हणतात डीसीटी। डीसीटी म्हणजे काय, प्रॉक्सिमल आणि हा आहे डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबुल, हे काय आहे डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबुल। आणि यामध्ये पण काय केला जातो, वॉटरचा जो आहे रिअब्सॉर्प्शन केला जातो, वॉटर परत काय केला जातो बॉडीच्या आपल्या त्या ब्लड मध्ये परत आणला जातो, आणि याला म्हणतात कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब। आता हे कलेक्टिंग ट्यूब काय असतो, हा इकडून एक नेफ्रॉन येऊन इथं भेटला, इकडून एक परत एक नेफ्रॉन येऊन इधर भेटणार, यहां से एक नेफ्रॉन आके यहां पर अटैच होगा, यहां से एक नेफ्रॉन यहां पर आकर अटैच हुआ। तो नेफ्रॉन में जो हमारा यूरिन जो बन रहा है, जो कि वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ जो हमारा यूरिन जो बन रहा है, ये नेफ्रॉन यहां पर ओपन होगा, ये नेफ्रॉन यहां पर, तो ये क्या कर रहा है, कॉमन बड़ी पाइपलाइन, ये छोटी छोटी पाइपलाइन यहां पर क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है, यहां से यूरिन बना रही है। ये नेफ्रॉन क्या करेगा, यहां पर यूरिन डाल देगा, दूसरा नेफ्रॉन यहां पर यूरिन डाल देगा, तीसरा नेफ्रॉन यहां पर यूरिन डाल, तो ऐसे कॉमन एक पाइपलाइन होता है, उसको कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब, उसको कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब। समजलं, नेफ्रॉन मध्ये स्ट्रक्चर कुठले कुठले आहेत, एक तो असतो ग्लोमेरुलस, जो काय तो नेटवर्क ऑफ कॅपिलरी, त्यानंतर एक असतो फिल्ट्रेशन युनिट, त्याला म्हणतात त्याला काय म्हणतात बोमस कॅप्सूल, त्यानंतर बोमस कॅप्सूलला लागून एक ट्यूब असतो, त्याला काय म्हणतात प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल आगे की कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये देखो कॉन्वोल्यूशन दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर्स, बहुत सारे आयंस होते हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम आयंस होते हैं, कैल्शियम होता है, उसी के साथ ग्लूकोज वूकोज एब्सॉर्ब किया जाता है, वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल बच गया तो उसको भी क्या किया जाता है, इसमें फिर से ढकेला जाता है। फिर यहां से आएगा ये लूप ऑफ हेनली, फिर ये लूप ऑफ हेनली से बनता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसमें वाटर का रिएक्शन किया जाता है, और बहुत सारा यहां पर बन जाते हैं, एक कॉमन पैसेज बन जाता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब या फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग ट्यूब या फिर कलेक्टिंग डक्ट भी इसको कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट भी इसको कहा जाता है। तो देखो भाई, ये पूरा का पूरा जो है, मैंने पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर आपको यहां पर समझा दिया। देखो फिर से देखो, ये देखो क्या है, यहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहां से फिल्टर होके जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है भाई, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, बराबर है, इट इज अ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बराबर है। कैपिलरी मतलब छोटे छोटे पाइपलाइन होती है जो कि बहुत थीन वॉल होती है, जिसमें से ब्लड या फिर जो कुछ भी मटेरियल आराम से इधर उधर आ जा सकता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। उसके बाद बोमस कैप्सूल, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करता है, बराबर है। बहुत थीन वॉल होता है यहां पर बोमस कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्वोलेशन वाला स्ट्रक्चर, कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। तो देखो भाई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, इसमें क्या होता है,
रीएब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर, आयंस, बराबर है, आयंस होता है, ग्लूकोज होता है भाई, ग्लूकोज का भी रिएब्सॉर्प्शन किया जाता है, और बहुत सारे जो यूजफुल मटेरियल होता है उसका क्या किया जाता है, रिएब्सॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई, लूप ऑफ हेनली, इसमें क्या होता है, H2O का रिएब्सॉर्प्शन किया जाता है। देखो लूप ऑफ हेनली, ये बड़ा वाला पाइपलाइन, इसके बाद छोटा सा पाइपलाइन बना, और इसके बाद क्या बना, ये लूप ऑफ हेनली, और इसके बाद बना ये फिर से बड़ा वाला पाइपलाइन, और ये कैसे कॉन्वोल्यूटेड, और इसको कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। और इसमें भी क्या होता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। और ये जो हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है। और इससे बनता है भाई ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जुड़ के। अब बहुत सारे नेटवर्क, नेफ्रॉन को यहां पर एक नेफ्रॉन जुड़ रहा है, यहां पर एक नेफ्रॉन जुड़ रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब ये बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ रहे हैं, फिर ये क्या होगा, फिर ये बहुत सारे यूरेटर ऐसे जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, हमारा ये यूरेटर बन जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से फंक्शन होता है हमारा किडनी का, इस तरह से फंक्शन होता है हमारा किडनी का, जिसमें हमारा फंक्शनल यूनिट कौन है भाई, हमारा है नेफ्रॉन। किडनी में फंक्शनल यूनिट कौन है, वो है हमारा नेफ्रॉन। समजताय, सर्व झेपतंय सर्व गोष्टी। चला मग बघूयात पुढे काय आता, बरोबर आहे। तर हा बघा, कुठल्या गोष्टीमध्ये, जसा ग्लोमेरुलस मध्ये काय होतं, फिल्ट्रेशन स्मॉल सॉलिड फ्रॉम द ब्लड, तो उसमें वेस्ट और बहुत सारा वाटर क्या हो जाता है, यहां पर फिल्टर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, बराबर है। और जो कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल, यानी कि जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल यहां पर फिल्टर होने से बच गया, उसको फिर से इस ट्यूब में क्या किया जाता है, ढकेला जाता है। ठीक है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। असेंडिंग मतलब क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है ऐसे, देखो असेंडिंग नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाके जो है, इसमें क्या होता है, Na+ आयन का होता है, यहां पर वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में सिलेक्टिवली सीक्रेट्स एंड एब्सॉर्ब डिफरेंट आयन टू मेंटेन ब्लड पीएच, जो है बहुत सारे आयन भी उसमें क्या होता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है, उसी के साथ वाटर भी उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट में, इसमें भी क्या किया जाता है, वाटर का क्या किया जाता है भाई, रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है। तो वाटर को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जो यहां पर गलती से आ गए, इसको फिर से ब्लड में लिया जाता है बहुत सारी जगह से। तो इस तरह से नेफ्रॉन होता है। ठीक है, देखो अब आपके यहां पर क्लिस्टर क्लियर यहां पर बोला गया, ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेट 10 लाख नेफ्रॉन। कितने होते हैं भाई नेफ्रॉन, इसको दर्ज कर लो, इसको दिमाग में छाप लो, 10 लाख नेफ्रॉन होते, 10 लाख। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल हेल्दी पर्सन। कितना ब्लड होता है भाई एक ह्यूमन के बॉडी में, एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन उसके अंदर होता है 5 लीटर ब्लड। कितना होता है, 5 लीटर ब्लड। ओके, फिल्टर बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे। तो एक जो ब्लड है वो कितनी बार जाता है, 400 बार उस किडनी से पास होता है। 400 बार, समझ रहे हो, 400 बार एक ही ब्लड का मॉलिक्यूल 400 बार उसी फिल्ट्रेशन यूनिट में से जा रहा है। ठीक है, इतना टाइट लेवल पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। दस एवरी डे द किडनी फिल्टर्स अबाउट 190 लीटर ऑफ ब्लड। हर रोज जो किडनी है 190 लीटर ऑफ ब्लड, क्योंकि एक 5 लीटर ही ब्लड कितने बार, 400 बार जा रहा है, 400 बार। तो अप्रोक्सीमेट 190 लीटर ऑफ ब्लड क्या हो जाता है, हर रोज फिल्टर होता है। लेकिन उसमें से खाली अबाउट 1 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्म, बरोबर है। 1 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो फॉर्म होती है एक्चुअल में, जिसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है, और बाकी का जो कुछ भी बचा होता है उसको क्या किया जाता है, रीएब्सॉर्ब किया जाता है। अगर पूरा का पूरा अगर पानी निकल गया तो भाई तो इंसान तो मर जाएगा, बराबर है। तो पूरा का पूरा जो है पानी बाहर निकाला जाता है। लेकिन आपने एक बात दिमाग में, मतलब ऐसे अगर सोचा होगा, तो आप अपने मर्जी के खिलाफ कभी 1 नंबर नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में आया कि मुझे बाथरूम जाना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, जो यूरिन जो फॉर्म हुई है उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल सकते हो बॉडी के, समझ रहे हो। लेकिन ये कैसा है, पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में। यानी कि जो हमारा जो फिल्टर यानी कि जो हम यूरिन जो फॉर्म हुआ उसको बॉडी के बाहर निकालना, ये किसके अंडर है, नर्वस कंट्रोल के अंडर है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, बराबर है, समझ रहे हो। अगर हमने हमारे दिमाग ने बोल दिया कि भाई
सर तो नहीं छोड़ रहे अब 15 मिनट, तो 15 मिनट शांत बैठ ले, तो उसको बाथरूम जाना नहीं मिलेगा, तो जो कुछ भी यूरिन है वो बाहर, बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा। दिमाग में यहां से आदेश चला गया। तो ये क्या है, पूरा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है हमारा यूरिनेशन। यूरिनेशन नर्वस सिस्टम के क्या है, कंट्रोल में है। समझ रहे हो बच्चा लोग, समझ रहे हो ना ये बात को, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये तो हो गया कि हमने जो कि लिक्विड फॉर्म में जो है, जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जो है वो हमने किडनी से फिल्टर करके हमने बॉडी के बाहर निकाल दिया। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं हमारे सेल में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लंग के थ्रू बाहर निकलता है। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम गैसियस एक्सक्रीशन की बात करें तो वो हो रही है लंग से, और उसी के साथ हम स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, स्वेट बाहर निकल, तो स्किन के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, वो स्किन के थ्रू भी हम एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गया, लंग से हम क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सक्रीशन कर रहे हैं, और स्किन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट वॉल्ट हम बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं, स्वेट। समझ में आ गया, ठीक है बच्चा लोग। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है। लेकिन समझ लो कहीं कभार क्या होता है कि किसी इंसान ने बहुत दारू पी ली तो उसकी किडनी खराब हो जाती है। बहुत बार सुना होगा आप, बरोबर आहे। काही काही चुकीच्या मेडिसिन घेतल्यामुळे काय होतं की कधी कधी काय होतं की दुसऱ्या काहीतरी डिसीजचा आपण काहीतरी आपण आजार जो असतो तर त्याला आपण क्युअर करता करता खूप साऱ्या मेडिसिन घेतो, त्यामुळे आपल्या किडनीवर काहीतरी फरक पड़तो और किडनी जो है वो इफिशिएंटली काम करना बंद कर देती है। जिसका काम क्या है भाई, फिल्टर करना, बहुत सारा फिल्टर करना, बहुत सारा जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना होता है बॉडी के, लेकिन वो कभी कभी वो काम करना बंद कर देती है, या फिर काम जो है बहुत स्लो करती है, या फिर जितना उसको ज्यादा काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाती। तब हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसका नाम है डायलिसिस। जिसका नाम क्या है, डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है, अब किडनी ने तो काम करना बंद कर दिया, अब किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होता जाएगा, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और उसके साइड इफेक्ट तो हमें हमारे बॉडी पर ही दिखेंगे। तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन किडनी तो भाई फेल है, तो बाहर निकाले कैसे, तो उसको इस डायलिसिस के टेक्निक से बाहर निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल। अब कैसे होगा देख लीजिए। तो ये होती है डायलिसिस की पूरी ऐसा मशीन होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो ह्यूमन का हैंड है, अब ह्यूमन के हाथों में तो भाई खून बह रहा है, तो वहीं से खून ले लो। अब खून में क्या है, वेस्ट मटेरियल है। अब इस खून को जो है यहां से इस पाइपलाइन से बाहर निकाला जाता है। देखो जो है यहां पर ब्लड देखो ऐसे बाहर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये देखो एरो, ब्लड बाहर आ रहा है। अब यहां पर पंप लगा होता है, ये पंप क्या करता है, इस ब्लड को ऐसे बाहर ऐसे पंप करता जाता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ट्यूब लगा होता है, और इस ट्यूब में क्या होता है, बाजू में होता है एक सोल्यूशन, ठीक है। बाजू में क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड जो है जब इस सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, अब कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आएगा, इस पाइपलाइन के थ्रू क्या होता जाएगा, वो पाइपलाइन के थ्रू जाता जाएगा। अब इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल क्या किया जाएगा, इस सॉल्यूशन में भेज दिया जाएगा। इस सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा, वेस्ट मटेरियल जो है इस सॉल्यूशन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे इस सॉल्यूशन में आ गया, इस सॉल्यूशन में आ गया। तो जो कोई भी वेस्ट मटेरियल इस ब्लड में था वो इस सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आ गया, और इस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल जो बना हुआ है इस सॉल्यूशन को बाहर निकाल के, ये देखो यहां पर ये यूरिन बन गया, और इसको क्या कर देंगे भाई, इसको फेंक देंगे। इसको क्या कर देंगे, इसको कहा जाता है यूज डायलेसेट, ठीक है। ये लिक्विड जो है इसमें क्या हो गया, पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल आ गया। अब यहां से पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल अब इस सॉल्यूशन में चला गया, तो इसमें क्या बचा, हमारा वेस्ट मटेरियल फ्री ब्लड बच गया। अब ये जो ब्लड जो है वो पूरा का पूरा प्यूरिफाइड ब्लड जो है इसको फिर से बॉडी में पंप किया जाता है। तो मुझे बताओ, किडनी का जो काम था फिल्ट्रेशन करना, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, तो ये मशीन क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है। यहां पर जो सॉल्यूशन होता है, यहां पर जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल एब्सॉर्ब कर रहा है। ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल इस लिक्विड में चला गया, हमारा ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाइड हो गया। फिर ये जो प्यूरिफाइड ब्लड हो गया इसको फिर से क्या किया जाता है, बॉडी में पंप किया जाता है। इसको बॉडी में फिर से
पंप किया जाता है। ये डायलिसिस कब यूज हो रहा है? जब पूरी की पूरी किडनी काम करना बंद करते हैं। इसलिए दो किडनी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, इसलिए दो दो किडनी है। हार्ट है क्या भाई? दो दो। हार्ट भी काम करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। किडनी क्या है? एक किडनी अगर काम इसको निकाल दे तो दूसरा किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती रहती है, समझ लो। लेकिन दोनों भी किडनी अगर काम करना बंद कर दे तब हमें ये डायलिसिस की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ ब्लड इस पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, इस चेंबर में जाएगा। इस चेंबर में लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा? पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो कुछ भी फिल्टर हुआ अच्छा वाला ब्लड है उसको फिर से क्या किया जाएगा? हमारे बॉडी में उसको फिर से भेज दिया जाएगा। अब एयर ट्रैप क्या होता है कि बहुत सारे इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड जो है, ब्लड जब फिल्टर हो रहा है तो एयर जाने के चांसेस, तो एयर को क्या किया जाएगा? पूरा का पूरा निकाला जाएगा। ब्लड में एक भी एयर नहीं रहेगी, पूरा का पूरा ब्लड यहां पर चला जाएगा। ठीक है, आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा और वेन्स में ब्लड डाला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाती है? इस तरह से होता है हमारा पूरा का पूरा डायलिसिस का फंक्शन। जो मशीन है इस तरह से फंक्शन करती है। अगर किसी भी इंसान को फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत जा रही है, उसकी किडनी फंक्शन करना बंद कर दिए या फिर बहुत उसकी इफिशिएंसी कम हो गई, तब हम ये डायलिसिस की टेक्निक जो है यूज करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन ये हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज नहीं करें। कितनी बार ब्लड को पंप करेंगे भाई? यहां पर क्या हो रहा था? 400 टाइम ब्लड जो है वहां पर फिल्टर हो रहा था। तो इंसान के हाथ से कंटिन्यूसली ब्लड बाहर जाते जाएगा, उसको फिल्टर करते जाएगा उसको, तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव ये है, बहुत एक्सपेंसिव ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन हाँ यूजफुल भी उतनी ही है। ठीक है, तो इस तरह से डायलिसिस का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको जो ये एक्सक्रीशन का जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। कुठली पण काही प्रॉब्लेम राहिली कमेंट सेक्शन मध्ये लगेच सांगा, आम्ही त्याला तुमचा आंसर दे रहा हूं। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर से समझ में आ गया। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।